सियासत के लिए मजहब के इस्तेमाल की कई खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि नेताओं का मिजाज मजहबी हो गया है और मजहबी किरदारों का मन राजनीति के रंग में रंग गया है। और इसकी बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। कहते हैं कि देश बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने असली आपत्ति बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के ऐलान पर है। उसी के विरोध में मौलाना तौकीर दूर दिल्ली तक पैदल जाने का ऐलान कर बैठे। हालांकि यूपी में भड़काऊ भाषण के लिए मौलाना पर केस दर्ज हो चुका है। बागेश्वर धाम के महान धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले संकल्प और बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग खड़े हो रहे हैं और दोनों ही तरफ से ऐसी ताकतें एक दूसरे के सियासी धंधे को एक तरीके से कहिए तो बढ़ाने की सहयोग भी करते हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा ही एक और बयान दिया है। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं को भी कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिसमें 2 बच्चों को राम की भक्ति के लिए चुन लेना चाहिए। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुना, हम भी नहीं, हम भी सुने, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुना, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम है। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के नाम है। वो बचपन से ही कहते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम है। तो मजहब के नाम पर एक खलिस चुनिंदा सियासत राजस्थान से लेकर बिहार तक भी करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी हरियाणा में मारे गए राजस्थान के 2 भाइयों जुनैद और नासिर के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। पहले बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे थे ओवैसी, अब राजस्थान सरकार पर कम मुआवजा देने का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में जिंदा जलाकर मारे गए राजस्थान के 2 भाइयों जुनैद और नासिर के असली हत्यारों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई। हत्या का मुख्य आरोपी गोरक्षक दल का नेता है, जिसके समर्थन में हरियाणा में आए दिन पंचायत और महापंचायतें हो रही हैं। हरियाणा के जींद में ऐसी एक और महापंचायत पिछले दिनों हुई, जिसमें नासिर और जुनैद हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाले प्रस्ताव पास किए गए। उधर जुनैद और नासिर की हत्या के बाद 2 सरकारों और उनकी पुलिस की नाकामी पर उठ रहे सवालों की धार अब सियासत की ओर मुड़ गई है। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान सरकार पर जुनैद और नासिर के घर वालों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। जब कन्हैयालाल की हत्या हुई, जिन्होंने किया वो टेररिस्ट है। आप वहां पर 50 लाख की नौकरी देते हैं। जिन्होंने जुनैद नसीर को मारा वो भी तो टेररिस्ट हैं। उनको आप सिर्फ 3 गवर्नमेंट स्कीम में 15 लाख सरकार देती है, नौकरी नहीं देती है। तो इंसान है ना भाई जी। ये आप डिफरेंस क्यों कर रहे हैं अशोक गहलोत? मरने वाला तो इंसान है। किसी का नाम जितेंद्र हो सकता है, किसी का नाम जुनैद हो सकता है, किसी का नाम कन्हैया हो सकता है जी। तो मौत में भी आप फर्क कर रहे हैं, तो ये बड़ी छोटी सोच है मुख्यमंत्री की। ओवैसी को जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ की जंग लड़ने की याद इसलिए आ रही है क्योंकि ओवैसी राजस्थान में आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए ओवैसी ने राज्य में सर्वे कराने का भी ऐलान किया है, जिसमें ओवैसी राजस्थान में मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सर्वे कराने का दावा कर रहे हैं। ओवैसी के सर्वे की यह रिपोर्ट 25 से 26 मार्च तक आने वाली है। दरअसल ओवैसी का सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म चुनावी सीजन में ज्यादा प्रभावी तौर पर काम करने लगता है। जहां जहां चुनाव में ओवैसी को अपनी मौजूदगी दिखानी होती है, वहां वहां वो मुसलमानों का मुद्दा उठाने लगते हैं। खासकर इतने बड़े हिंदुस्तान में ओवैसी चुन चुन कर खास जगहों पर सेक्युलर मोर्चा खोल बैठते हैं। ओवैसी ऐसा ही एक आयोजन अब बिहार में भी करने वाले हैं। 18 और 19 मार्च को बिहार के सीमांचल इलाके में ओवैसी अधिकार पद यात्रा करने वाले हैं। सेकुलरिज्म के लिए चुनावी जंग लड़ने का दावा करने वाले ओवैसी हालांकि अब इसमें भी मुसलमानों का मुद्दा उठाने लगे हैं और मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कुली बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो।